और उनका धर्म जो जूम पर मीटिंग हो रही है, मैं उसमें सभी साथियों का, जितने भी साथी अभी उपस्थित हैं, मैं सबका तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और इस मीटिंग की हमारे माननीय के साहब, माननीय एडवोकेट के साहब अध्यक्ष हैं। मैं माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बहुत साहब से अनुमति चाहता हूं कि मुझे इस मीटिंग को कंडक्ट करने की परमिशन दें। कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय एडवोकेट के साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं बोधगया बिहार से, और जैसा आपने आदेश किया है, और इसकी आज जो हमारे कार्यक्रम में प्रबोधनकार है माननीय चरदास प्रजापति जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं आप भी, और माननीय BL कदम जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं आप भी। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आज का सब्जेक्ट है, उसमें हमारे बुद्ध और उनके धम्म में जो चैप्टर वाइज है, आज 5वां भाग है उसका। उसमें सधम्म क्या है, एक धम्म होता है, एक सधम्म क्या हुआ है। तथागत बुद्ध के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने धर्म और सधर्म को दोनों को की परिभाषा बताई है। तो मैं सबसे पहले माननीय BL कदम साहब से अनुरोध करता हूं कि सर वो अपना प्रबोधन रखें, और नेक्स्ट हमारे चरदास प्रजापति जी हैं, वो रखेंगे। तो माननीय BL कदम साहब। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए आज के जूम मीटिंग में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय संस्थापक महोदय आदरणीय प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आदरणीय राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध साहब, पूरे देश से जुड़े हुए राष्ट्र RBM के सचिव, महासचिव, जिलाध्यक्ष, सभी उपासक, सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम नमो बुद्धाय। आज धम्म वाचन में 5वां भाग सद्धम्म क्या है का सद्धम्म के कार मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। एक समय जब बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तब कौशल प्रसेनजित अपने रथ से उतरकर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां आए जहां तथागत ठहरे हुए थे। उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारें और उनका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं, ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सके। बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्खु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों से गुजरते हुए वे निश्चित स्थान पर पहुंचे और वहां विराजमान हो गए। भोजन करने के पश्चात राजा के निवेदन पर बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले लाखों लोग थे। उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश कराया है। ये धम्मोपदेश कितने व्यापक हैं और वे धम्मोपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने
हुआ उस गाड़ी से बना हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह राजा बुद्ध से बना हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुंचे, जहां दोनों साथ साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था, उसे तथागत के उपदेशों ने सुरक्षित रखा, जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। विपरीत दूसरे को उसकी दुष्प्रवृत्तियां ने इस तक पीते रहने की प्रेरणा दी, जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर जा पड़ा। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली, तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीच आदमी पड़ा है और वह अपनी गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी के एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद वह उन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया और उसे बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे उनकी जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ऐश्वर्य के बारे में बताया, जिसने बुद्धवाणी से विचार किया था कि तब तथागत ने आगे यह कहा कि मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं, तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है, जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं, तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कुशल कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है, जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। यह वाणी सुनने पर राजा और उनके मंत्री तथा अन्य लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। आगे आदरणीय प्रजापति साहब, आदरणीय प्रजापति साहब अपनी वाचन शुरू करें। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। संसार को धम्म राज्य बनाना, धर्म अर्थात रिलीजन का उद्देश्य क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना ही इस प्रश्न का एक सामान्य उत्तर है जो दिया जाता है। बहुत से धर्म तीन राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है और तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का निर्विवाद एकाधिकार बताया जाता है। पृथ्वी के राज्य के बारे में विवाद है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है, साथ साथ उसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जाता है। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन ऐसा हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर विश्वास रखता है, वही वहां पहुंच सकता है।
जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के भोग विलास के सारे साधन हैं उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं जो निष्ठावान होते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि इस स्वर्ग के राज्य में पहुंचना ही आदमी का उद्देश्य होना चाहिए। और वहां कैसे पहुंचा जाए, यही अंतिम निर्णय है। धर्म अर्थात रिलीजन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि वे अपने दुख का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सदाचार पूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए और इस प्रकार पृथ्वी को धम्म का राज्य बनाना चाहिए। अन्य सब धर्मों से अलग तथागत के धम्म की यही अपनी विशिष्टता है। तथागत का धम्म पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताओं पर जोर देता है। भगवान बुद्ध ने इन्हें अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि यही केवल एक ऐसा जीवन मार्ग है जो आदमी को सदाचारी बना सकता है। आदमी द्वारा आदमी के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। केवल सदाचार ही इस अनौचित्य और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुख को दूर कर सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना ही होना चाहिए, बल्कि जैसे भी हो इसे आदमी के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। धम्म द्वारा आदमी को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि कुशल कर्म, शुभ कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है वह उसका पालन करे। धम्म द्वारा आदमी को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि अकुशल कर्म, अशुभ कर्म क्या है, जो अकुशल है उससे वह दूर रहे। धम्म के इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दो अन्य उद्देश्यों पर जोर दिया है जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा यज्ञ बलि करने से बिल्कुल भिन्न है। देवदाहसुत्त में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है, चाहे वह दुख या सुख है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म ना करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता, तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है। यही है जिसकी शिक्षा जैन धर्म देता है। इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अभी ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया है और कुशल प्रवृत्ति की प्राप्ति हो गई है? उत्तर था नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के ना करने से क्या लाभ है? यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके, उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे गंभीर कमी थी। शुभ प्रवृत्ति, शुभ संस्कार ही किसी स्थायी अच्छाई, शुभ प्रवृत्ति के आश्वासन का स्थायी आधार है। यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया, जो कि चित्तवृत्ति को सुधारने के लिए प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है। दूसरी बात,
जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो। सल्लेख सूत्र में तथागत ने इसी विषय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, तुम हानि नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग हत्या करें, तुम हत्या नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, तुम चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं करें, तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा व्यर्थ बकवास करें, तुम ऐसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग लोभी हो, तुम लोभ नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें, तुम अनिष्ट नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांत वाले हों, मिथ्या एकाग्रता वाले हों, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाले बनोगे। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, तुम सत्य और मुक्ति दोनों के विषय में गलती पर नहीं होगे। चाहे दूसरे आलस्य और जड़ता से युक्त हो, तुम आलस्य और जड़ता से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे घमंडी स्वभाव के हो, तुम विनम्र स्वभाव के रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा से व्याकुल हो, तुम विचिकित्सा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, धनलोलुप हों, ढोंगी हों, ठग हों, बाधक हों, घमंडी हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वाले हों, लापरवाह हों, अविश्वासी हों, निर्लज्ज हों, चरित्रहीन हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, किंग कर्तव्य विमूढ़ हों तथा मूर्ख हों, तुम इन सब के विपरीत रहोगे। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़ें और उनसे चिपटे हों, तुम जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे चिपटोगे और परित्यागशील रहोगे। चुंद वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, इच्छा शक्ति का विकास ही सम्यक चेतना की स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चुंद इन सभी बताए गए संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति का विकसित करना आवश्यक है। भगवान बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उद्देश्य है। कदम साहब जी। हाँ, धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब है प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब है सभी के लिए ज्ञान के द्वार खोल दे। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए नहीं खोला जा सकता। यह अनिवार्य तौर पर कुछ लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति की अनुमति प्रदान की, लेकिन इन तीन वर्णों के केवल पुरुष के लिए ही यह अनुमति थी। समस्त स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और समस्त शूद्र पुरुष तथा स्त्रियों दोनों के लिए ज्ञान प्राप्ति वर्जित थी। वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। उनका उपदेश था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने उनके विचारों का खंडन करने का प्रयास किया। लोहित के साथ हुआ तथागत का वाद विवाद उनके विचारों पर बहुत प्रकाश डालता है। महान भिक्षु संघ सहित चारका करते करते बुद्ध जब कौशल जनपद से गुजर रहे थे तो वे एक
बार शाल वृक्ष से गिरे हुए शाल वाटिका ग्राम नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय शाल वाटिका में रोहित रह रहा था, जहां बहुत बड़ी आबादी थी और जो घास, जंगल और धन धान्य से भरा हुआ था। कौशल राज प्रसेनजित ने वहां गांव कोहिच को उपहार के रूप में दे दिया था, जहां उसका वैसा ही अधिकार था जैसे वह वहां का राजा हो। लोहित का मत था कि यदि कोई ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस ज्ञान का दान नहीं करना चाहिए। जब लोहित ने सुना कि तथागत शालवाटिका में ठहरे हुए हैं, यह सुनकर उन्होंने भौशिक नामक नाई को कहा कि भले भौशिक, आ और जहाँ तथागत ठहरे हैं वहां जा और जाकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछ कि क्या वे स्वस्थ हैं और सुख से हैं। तदनंतर भिक्षु संघ से तथागत को कल के भोजन के लिए कोहिच की ओर से आमंत्रण दिया। भौशिक ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। भौशिक का कथन स्वीकार कर भौशिक ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी याचना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र हाथ में ले भिक्षु संघ सहित बुद्ध शाल वाटिका पधारे। लोहित द्वारा तथागत को लाने के लिए भेजा गया। भौशिक पग बढ़ाता हुआ तथागत के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहित की यह मिथ्या दृष्टि है कि ब्राह्मण द्वारा किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं दी जानी चाहिए। भौशिक ऐसा हो सकता है तथागत ने कहा। वह लोहित के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछाए गए आसन पर विराजमान हो गए। तब लोहित ने अपने हाथ में भिक्षु संघ से तथागत को सब प्रकार का मधुर खाद्य भोजन परोसा और तब खिलाया, जबकि वे संतुष्ट नहीं हो गए। जब तथागत भोजन कर चुके और उन्होंने हाथ तथा पात्र को धो लिया, तब लोहित से एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास ही बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित से तथागत ने पूछा, क्या है सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? लोहित ने उत्तर दिया, हे तथागत, ऐसा ही है। अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम शाल वाटिका के स्वामी हो? हे तथागत, ऐसा ही है। लोहित, तब मान लो कि एक आदमी कहे कि लोहित का शाल वाटिका पर अधिकार है, उसे ही शाल वाटिका से प्राप्त सभी प्रकार और शाल वाटिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए। किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहा जाना क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगी जो तुम पर आश्रित रहेंगे? हे तथागत, वह उनके लिए खतरनाक होगी। तो क्या ऐसा खतरनाक मनुष्य उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं तथागत, ऐसा मनुष्य उसका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनके हित चिंतक नहीं करेगा, तो क्या उनके हृदय में उनके लिए उनका प्रेम होगा अथवा शत्रुता? हे तथागत, शत्रुता। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत गलत या ठीक है? हे तथागत, यह एक गलत सिद्धांत है। लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनदि के अधिकार
में नहीं है। ये तथागत है लोहित। तब मान लो कि एक आदमी कहे कि कौशल प्रसेनजित का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त समस्त राजस्व, समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात को करने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो राजा प्रसेनजित पर आश्रित है? तुम और दूसरे सब लोग भी। हे तथागत, यह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं तथागत, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उसके हित चिंतक ही नहीं रहेगा तो क्या उनके हृदय में उनके लिए प्रेम होगा या शत्रुता? हे तथागत, शत्रुता। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत गलत है या ठीक है? हे तथागत, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहित, तो तुम इस बात स्वीकार करते हो जो यह कहे कि क्योंकि शाल्वार्तिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए शाल्वार्तिका के समस्त राजस्व और सारी उपज का तुम ही उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार है, इसीलिए राजा प्रसेनजित को ही काशी कौशल का समस्त राजस्व और समस्त उपज का उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर आश्रित है, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारी सहत कौशल प्रसेनजित पर आश्रित है, खतरनाक नहीं होगा? जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हित चिंतक नहीं होंगे और उनके हृदय में शत्रुता होगी। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, यह गलत सिद्धांत है। तो लोहित, जो मनुष्य यह कहता है कि ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं दी जानी चाहिए, वह मनुष्य भी उस मनुष्य के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा मनुष्य उन दूसरे पथ को रोड़े अटकाने वाला ही रहेगा, उसका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा मनुष्य उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, वह सिद्धांत गलत है। आगे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, अन्यथा यह पांडित्य प्रदर्शन मात्र होगा। एक बार जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित जनसमूह को धम्मोपदेश कर रहे थे, उस समय वहीं कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी लोगों में उपदेश कर रहा था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उसके मुकाबले में कोई भी शास्त्रों का जानकार नहीं था और तर्क में किसी अन्य को अपने समान न पाकर वह जहां कहीं जाता अपने हाथ में एक जलती हुई मसाल लेकर जाता था। एक दिन किसी नगर के बाजार में एक आदमी ने उसे इस प्रकार देखकर उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। इस पर उसने उत्तर दिया, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने बहकावे में हैं कि मैं मसाल लेकर चलता हूँ ताकि जहां तक हो सके मैं इसे प्रकाशित कर सकूं। यह देखकर तथागत ने उस ब्रह्मचारी को बुलाकर संबोधित किया, अरे यह सब क्या है? यह मशाल लिए तुम क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मसाल लिए फिरता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उससे फिर पूछा, तो क्या तुम इतने विद्वान हो कि धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या, युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सब के जानकार हो?
ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी ही नहीं है। उसने अपनी मसाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने इससे और आगे यह कहा, कोई आदमी चाहे पंडित और चाहे अपंडित, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरों को मसाल दिखाता फिरता है। जी सर, जी हो गया। तीसरा, धम्म तभी सद्धम है जब वह सिखाता है कि जो चीज आवश्यक है वह प्रज्ञा है। ब्राह्मण विद्या को बहुत मूल्यवान समझते थे। केवल शिक्षित और विद्वान आदमी उनके लिए पूजा के योग्य था, भले ही वह शीलवान हो अथवा नहीं। वास्तव में उनका कहना था कि राजा अपने देश में ही सम्मानित किया जाता है, किंतु विद्वान का संपूर्ण विश्व में सम्मान होता है। उसका अर्थ यह था कि विद्वान व्यक्ति राजा से भी बढ़कर होता है। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से अर्थात ज्ञान को अंतर्दर्शी से भिन्न वस्तु माना है। कहा जाता है कि ब्राह्मण ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मण की विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्ध ने उत्तर निकाय में आए अपने इस धम्मोपदेश में इस अंतर को स्पष्ट कर दिया है। एक बार बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन में कलंद कनिपाप में ठहरे हुए। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षाकार ब्राह्मण बुद्ध के दर्शनार्थ आया। अभिवादन करने और कुशल क्षेम पूछने के बाद वह एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठते हुए वर्षाकार ने बुद्ध से कहा, हे सर्वज्ञ तथागत, हम ब्राह्मण उस मनुष्य को ही बहुत विद्वान और महान घोषित करते हैं जिसके 4 प्रकार के गुण हों। ये 4 गुण कौन हैं? हे सर्वज्ञ तथागत, वह नंबर 1 विज्ञ होता है। वह जो कुछ भी सुनता है, सुनते ही उसके अर्थ को समझ जाता है और कहता है कि इस कथन का यह अर्थ है। दूसरा, इसके साथ ही उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है और बता सकता है। वह तीसरा, अपने गृहस्थी के कार्य को कुशल और परिश्रमी होता है। वह यह जानने की क्षमता रखता है कि क्या करना उचित होगा और व्यवस्था उचित होगी। तथागत यदि किसी मनुष्य में ये गुण हैं तो हम उसे बहुत विद्वान और महान व्यक्ति समझते हैं। अब हे तथागत, यदि आप मेरे कथन को समर्थन योग्य समझे तो समर्थन करें। इसके विपरीत यदि मेरा कथन गलत समझे तो उसका खंडन करें। वर्षाकार ने, न तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। मैं स्वयं उस मनुष्य को महान विद्वान कहता हूँ जिसमें ये 4 गुण हों, जो तुम्हारे द्वारा बताए गए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। वर्षाकार एक मनुष्य बहुत लोगों के कल्याण के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए समर्पित होता है। उनके कारण बहुत से लोग सद्धम मार्ग में बुद्धि के साथ स्थिर होकर सुंदर स्वभाव वाले होते हैं और वह पथ हितकर होता है। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को नहीं लगाता। जिस संकल्प को है मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता
उस संकल्प को मन में उत्पन्न नहीं होने देता। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने चित्त का मालिक होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना कष्ट के चारों ध्यानों को प्राप्त कर सकता है जो इस जीवन के सुख विहार के लिए हैं। वह इसी जन्म में आश्रमों का क्षय करके स्वयं उसे ठीक प्रकार समझकर चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह उसमें विहार करता है। इसलिए वर्षाकार, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और नहीं निंदा करता हूँ। मैं इस मनुष्य को बहुत विद्वान और महान आदमी समझता हूँ जिस में कि ये 4 प्रकार के गुण होते हैं। हे सर्वज्ञ तथागत, यह आश्चर्यजनक है। हे सर्वज्ञ तथागत, यह अद्भुत है। आपने यह कितनी सुंदर व्याख्या की। मैं स्वयं समझता हूँ कि तथागत के ये चारों गुण विद्यमान हैं। यथार्थ में तथागत बहुत जनों के लिए हित और बहुत जनों के कल्याण में रत हैं। उनके द्वारा बहुत लोग सुंदर हितकर सद्धम मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं जो लाभकारी हैं। यथार्थ में तथागत जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगाएं। वास्तव में तथागत को अपने चित्त पर, अपने विचार पर पूर्ण संयम है। निश्चित से तथागत जब चाहे बिना कठिनाई की, बिना कष्ट के चारों ध्यानों को प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित से तथागत इसी जन्म में आश्रमों का क्षय करके आश्रम क्षय ज्ञान को प्राप्त हो, चित्त की विमुक्ति को प्राप्त हो, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर उसमें विहार करते हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में जो ब्राह्मणों का द्वारा प्रतिपादित विद्या में भेद स्पष्ट कर दिया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया है कि बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को अधिक महत्व देते हैं। आगे जी, आगे क्या आगे का वाचन किया जाए सर? समय को ध्यान में रखते देख लीजिए, हो जाएगा, छोटा है। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील का होना भी अनिवार्य है। प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील और भी अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ में एक दुधारी तलवार है। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। इसीलिए प्रज्ञा से शील और अधिक महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा विचार धम्म अथवा सम्यक विचार है। शील आचार धम्म है जो सम्यक आचरण है। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार निश्चित किए हैं। एक का संबंध जीव हिंसा से है, दूसरे का संबंध चोरी से है, तीसरे का संबंध काम भोग एवं मिथ्याचार से है, चौथे का संबंध झूठ बोलने से है, पांचवें का संबंध नशीले पदार्थ का सेवन करने से है। इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। भगवान बुद्ध द्वारा शील को विद्या की अपेक्षा अधिक महत्व दिए जाने का कारण स्पष्ट है। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। शील से अलग ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, यही तथागत के कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा, संसार में शील के समान कुछ नहीं, संसार में शील के समान कुछ नहीं। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त अच्छाइयों की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो।
जी गौतम साहब, गौतम साहब माइक खोल लीजिए अपना माइक, आवाज नहीं आ रही, माइक खोलिए अपना गौतम साहब। चलो गौतम साहब का आवाज नहीं आ रही है गौतम साहब से, तो आज का धम्म वाचन हम यही समय को ध्यान में रखते हुए जो है धम्म वाचन यही विराम देते हैं। और आगे आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय के बौद्ध साहब से अनुरोध करते हैं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय के बौद्ध साहब, आदरणीय के बौद्ध साहब। आदरणीय के बौद्ध साहब, मेरी आवाज आ रही हो तो आप अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रजापति जी, हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्योंकि बहुत साहब नहीं सुन पा रहे ऐसा लगता है। के बौद्ध साहब अपना माइक खोले के बौद्ध साहब, और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें आदरणीय के बौद्ध साहब।